अस्सलाम वालेकुम। पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताएँ कि अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री में कोई बड़ा मसला हो जाता है, तो उसकी आवाज़ कौन-सी तंज़ीम बनती है? हुँ? तो चलिए इसका जवाब इधर पढ़ते हैं। उसकी आवाज़ बनती है ओआईसी, ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। यह एक तंज़ीम है मुस्लिम कंट्रीज़ की, जो बनाई गई थी 25 सितंबर 1969 को एस्टेब्लिश की गई थी ये। कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी? प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बाग मराकश में कायम की गई थी ये तंजीम रब्बात मराकश में कायम की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरब है। जिस जगह ये क्याम हुई थी, उधर इसका हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज ने यह फैसला किया कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए, सऊदी अरब जिद्दा में होना चाहिए। जिद्दा जिद्दा ये कौन सा है इसका, वो है कैपिटल है इसका, सऊदी अरब, याद रखिए। मेंबर कंट्रीज का कितने, मेंबर कंट्रीज 57, क्योंकि टोटल कंट्रीज दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज है वो 57 ही है, तो टोटल इसके 57 कंट्रीज ही इसके मेंबर है, याद रखिए। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सी, अरबिक, इंग्लिश और फ्रांसिस। ओके। ऑब्जेक्टिव, असल में इसका काम क्या है ये याद रख लें। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे, कोई भी तंजीम आप पढ़ लें, तो उसका मेन मकसद आपको पता होना लाजमी है। तो इसका मेन मकसद क्या है? प्रमोट यूनिटी अमंग द मुस्लिम, मुस्लिम कंट्रीज को आपस में पास लाना, उसको करीब करना। मुस्लिम कंट्रीज जो भी है इस दुनिया में, उनको आपस में लाना और करीब करना। टू स्प्रेड इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल कल्चर कोऑपरेशन, इकोनॉमिकली, सोशल, एजुकेशनली हेल्प करना आपस में। और मोटो इनका क्या है? मोटो मोटो क्या होता है असल में? मोटो क्या होता है? मोटो होता है किसी भी शख्स, किसी भी मुल्क, किसी भी तंजीम का वो लक्ष्य जिसमें उसका मकसद बयान किया गया हो। तो मोटो इसका यूनाइटेड यूनाइटेड फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, अमन और तरक्की को आगे बढ़ाना इसका मोटो है। इसका ओआईसी का मोटो क्या है? यूनाइटेड फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसका ओआईसी का मोटो है। अच्छा, इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? तेलुगु अब्दुल था। वो कहाँ का था? मलेशिया का था। याद रख ले, ये मलेशिया का था। ये जो है, ये मलेशिया का था, मलेशिया का। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि करंट इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये मुझे लाजमी कमेंट में बताना कि इसका करंट जनरल सेक्रेटरी जनरल कौन है। चलो इसका रैपिड फायर कर लेते हैं। ओआईसी का क्या फुल नेम? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और एस्टेब्लिश हुई थी 25 सितंबर 1969 को। प्लेस ऑफ एस्टेब्लिश कहाँ है? रबात मराकश में, जिद्दा। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरब में। मैं पराकर लिस्ट 57 इसकी कंट्रीज है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच है। यहाँ तक कि 57 कंट्रीज है, टोटल कंट्रीज दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या? प्रमोट द यूनिटी अमंग मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज को आपस में पास लाना, टू स्ट्रेंथ इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनली एंड कल्चरल कोऑपरेशन, तालीमी, समाजी और मुआशी मदद करना आपस में। मोटो इसका मकसद क्या है? यूनाइटेड फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, अमन और तरक्की को आगे बढ़ाना। इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो है तेलुगु अब्दुल रहमान। कौन है ये मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। ओके, अब हम पढ़ेंगे साल के बारे में। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर रिसेंटली जॉब चल रही है, इस्लामाबाद पुलिस, जेल पुलिस, आर्मी, नेवी, जो भी जॉब्स चल रही है, उनमें से इसमें से कोई ना कोई सवाल आ रहा है, और आप अगर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये लाजमी आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाजमी देखें और इसको समझें। तो पढ़ेंगे साल के बारे में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है, फुल नेम इसका। और स्टैब्लिश हुई थी 8 दिसंबर 1985 को स्टैब्लिश हुई थी। कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। प्लेस ऑफ स्टैब्लिशमेंट ढाका, बांग्लादेश। ढाका इसका कैपिटल है बांग्लादेश का। हेडक्वार्टर में इधर है काठमांडू, नेपाल में। देखिए 1985 में ढाका में कायम, ये कायम हुई थी। और 1987 में इसका जो हेडक्वार्टर नेपाल में काठमांडू में रखा गया। कंट्रीज ने यह फैसला किया कि इसका जो हेडक्वार्टर उधर होना चाहिए, काठमांडू नेपाल में होना चाहिए। इसके मेंबर कंट्रीज है टोटल 8 कंट्रीज है। पहले 7 हुआ करते थे, अब 8 है। वो 7वां कौन सा ऐड किया गया? वो किया गया अफगानिस्तान।
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले ऐड नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी कौन सी है? इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्टिव इसके कौन से? ऑब्जेक्टिव इसका असल काम क्या है? इसका असल काम है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया। जनूबी जनूबी एशिया के ममालिक में वेलफेयर को प्रमोट करना और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी को बेहतर बनाना, उसकी जिंदगी लाइफ को बेहतर बनाना किसका काम होता है? सार का काम होता है। कौन से ममालिक में? जनूबी एशिया ममालिक में। और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं, लाइक ट्रेड, इकोनॉमी, एजुकेशनल और साइंस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना सार का काम होता है। और चलिए, इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटरी जनरल को हेड का हेड को कहा जाता है। किसी भी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के हेड को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। तो सार का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल को था अब्दुल हसन। कौन था? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन कहाँ का था? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का था, बांग्लादेश का। ये पहला बांग्लादेश का था। करंट कौन है? ये मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि इसका करंट जनरल सेक्रेटरी जनरल इसका कौन है? कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। तो इसका रैपिड फायर करते हैं। साउथ एशिया एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, फुल नेम है। एस्टैब्लिश कब हुई थी? एट दिसंबर 1985 को इसकी पैदाइश हुई थी। ये इसका कयाम हुआ था, ये आप समझ लें। हेडक्वार्टर किधर है? काठमांडू, नेपाल में। पहले ये तो 85 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका ऑफिस हेडक्वार्टर का बनाया गया था 87 को बनाया था, 1987 को बनाया गया था। मेंबर इसके कंट्रीज कितने? 8 मेंबर्स है। पहले याद रख लेंगे, पहले 7 हुआ करते थे, अब इसके 8 है। 7 का कौन सा ऐड किया गया? अफगानिस्तान। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान इसके मेंबर है। और इसके अंडर ऑब्जर्वर 9 कंट्रीज है। अंडर ऑब्जर्वर 9 कंट्रीज इसके अंडर ऑब्जर्वर है, ये भी याद रख लें। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। इसका काम है वेलफेयर को साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज है उसको आगे बढ़ाना, लाइफ को बेहतर बनाना, साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी और सोशल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना। इसका कौन से कंट्रीज में? जनूबी एशिया ममालिक भी। इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल हसन था, बांग्लादेश का था। वो करंट कोली जो ये लास्ट का जनरल है। ओके, आगे ये इतनी बात समझ में नहीं आ, तो आज दो पढ़ाई ओआईसी के बारे में पढ़ाया और साफ के बारे में पढ़ाया। ये आपको लाजमी समझना है, क्योंकि आपके पास किसी ना किसी इंटरव्यू जॉब में इनमें से कोई आपके सवाल आ सकता है, लाजमी आ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।